लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी का केयर कैसे करेंगे। दोस्तों एक स्मार्टफोन जो होता है उसके अंदर बाकी जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस तभी होती है जब उसके अंदर फ़ोन के अंदर जो बैटरी है उसके अंदर पावर हो, उसके अंदर जान हो। अगर बैटरी अगर ख़राब हो जाएगी या बैटरी की लाइफ टाइम अगर धीरे धीरे कम हो रही है तो आपके फ़ोन के अंदर पड़े हुए स्मार्टफोन के अंदर पड़े हुए वो सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि रैम है या फिर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप उसके अंदर कैमरा है, उसके अंदर आप सेल्फी ले सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है जब उसके फ़ोन की बैटरी की लाइफ ख़राब है, कम है, डिटेरियोरेट हो रही है, ठीक है, या जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होता है, आपका फ़ोन लंबे समय तक नहीं चलता है। ये सारी चीज़ों के पीछे की प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसा क्यों होता है। आप जब फ़ोन लेते हैं उस समय आपकी बैटरी का जो बैकअप होता है काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे समय जैसे जैसे गुजरता जाता है 2 साल 3 साल बाद वो बैटरी की जो लाइफ होती है या जो उसके फंक्शन करने का जो ड्यूरेशन होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपको क्या क्या चीज़ें ख्याल रखना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को लंबे से लंबे समय तक चला सकते हैं, इसी के बारे में आपसे मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप कोई भी फ़ोन लेते हैं, फ़ोन लेने के बाद आप 2 साल बाद उस फ़ोन की बैटरी को अगर आप चेक करेंगे और जब आपने फ़ोन लिया था उस समय से अगर आप चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपके फ़ोन की बैटरी की जो पावर है वो धीरे धीरे समय के हिसाब से कम होती जाती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आप फ़ोन लेते हैं उस फ़ोन के अंदर जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो केमिकल रिएक्शंस धीरे धीरे एक समय आता है कि वो उसके अंदर पड़ा हुआ जो मटेरियल होता है वो ख़राब हो जाता है, काम का नहीं रहता है, या यूं कहिए कि उसकी क्वालिटी धीरे धीरे गिरती जाती है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन के अंदर पड़ी हुई बैटरी की कैपेसिटी या उसकी चार्जिंग जो क्षमता है, उसकी पावर डिलीवर करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, डाउन होती जाती है। उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है। एक सिंपल सी बैटरी की जो लाइफ स्पैन होती है 2 साल मैक्सिमम होती है या 3 साल तक होती है। आपका फ़ोन लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन आपकी फ़ोन की बैटरी खराब होनी ही होनी है, उसको कोई भी कंपनी वाला नहीं रोक सकता है। इतना जरूर कर सकता है कि आपकी फ़ोन की बैटरी लंबे समय तक चले, ये जरूर हो सकता है। ये आप भी कुछ अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स ले सकते हैं, केयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके फ़ोन की बैटरी लंबे समय तक चले। लेकिन कोई ऐसा नहीं तरीका है जिसकी वजह से हम ऐसा कुछ कर सकें कि आपकी फ़ोन की बैटरी हमेशा के लिए चले, नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो मैं आपसे कुछ स्टेप्स शेयर करना चाहता हूं, आप उन स्टेप्स को ध्यान देंगे तो आपकी फ़ोन की बैटरी साल भर में जल्दी ख़राब नहीं होगी, बल्कि साल से 2 साल, 2 साल से आप उसको 2.5 साल तक, 3 साल तक चला सकते हैं अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो। मोस्टली लोग ख्याल नहीं रखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, आपको फुल साइकिल चार्जिंग हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट है, जनरली लोग क्या करते हैं कि आप अपने फ़ोन को 0% तक आप मतलब पूरा डिस्चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद वो चार्ज करते हैं तो पूरा 100% लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो फ़ोन होता है ना आपका, उसके अंदर जो बैटरी है, आजकल के स्मार्टफोन्स की जो बैटरी आ रही हैं वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, और लिथियम आयन की जो बैटरीज होती हैं वो शॉर्टर चार्जिंग साइकिल्स को ज़्यादा कंफर्टेबल समझती हैं। मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको 0% तक डिस्चार्ज नहीं करना है और 100% तक चार्ज नहीं करना है, बिटवीन में रखना है आपको, ठीक है। शॉर्टर चार्जिंग साइकिल्स को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको पूरी तरीके से फुल ऑन चार्जिंग नहीं करना है, उसको अवॉइड करिए, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि आपको अपने फ़ोन को कब चार्ज करना चाहिए, राइट। तो गोल्डन तरीका दोस्तों ये है कि आप अपने फ़ोन को 20% से लेकर के 90% के बीच में चार्जिंग को रखिए। 20% से आप अपने फ़ोन को, अपने बैटरी की लेवल को गिरने ना दीजिए और 90% से ऊपर आप उठने ना दीजिए। इसके बीच में आप आइडियली रख सकते हैं। 0% और 100% को आपको अवॉइड करना है, बचना है। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये आता है, शुड यू चार्ज ओवरनाइट। क्या मतलब अपने
स्मार्टफोन को 100 ओवरनाइट चार्जिंग करना चाहिए। मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप ऐसा लोग करते हैं, आप क्या सब लोग करते हैं, मोस्टली लोग जिनको जानकारी नहीं होती है, रात में मतलब पूरे दिन भर फ़ोन को यूज़ किया, रात में अपना फ़ोन को चार्जिंग में लगाया और पूरा रात भर सो रहे हैं आराम से, रात भर फ़ोन चार्ज हो रहा है और वो ओवर चार्जिंग हो जाता है, मतलब 100% से ज़्यादा चार्ज हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये रात में 100% कभी न कभी किसी पॉइंट पे हिट कर जाएगा और 100% से ज़्यादा जो चार्ज होगा, हालांकि ये सिर्फ आजकल की जो स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर एक ऑटोमेटिक पावर कट का एक सिस्टम लगा होता है, जिसकी वजह से जब फ़ोन 100% चार्ज हो जाता है उस केस में वहाँ पे वो फ़ोन के अंदर जो पड़ी हुई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो रुक जाता है। लेकिन फिर भी आपने 100% चार्ज तो कर दिया ना, चार्जिंग साइकिल तो आपने 100% कंप्लीट कर दी ना। एक फ़ोन के अंदर 500 से लेकर 1000 चार्जिंग साइकिल्स होती हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, अगर ओवरनाइट छोड़ेंगे तो वो बार बार अपनी साइकिल को काउंट करेगा और उसकी लाइफ टाइम धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आप बेटर होगा कि ऐसा ना करें, जिससे उसकी लाइफ टाइम बची रहेगी और लाइफ टाइम बची रहेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसको यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्या आपको फ़ोन जो आप यूज़ करते हैं क्या उसको हीट से अवॉइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखिए, हीट जो होती है ना, हीट आपके फ़ोन की बैटरी की एक सबसे बड़ी दुश्मन है। हीट को आपको अवॉइड करना चाहिए। मेक श्योर कि आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा टेम्परेचर के सराउंडिंग में ना यूज़ करें, ठीक है, और ज़्यादा बिल्कुल कोल्ड में भी ना यूज़ करें, ठीक है। 20 से 30 या 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आप हीट यूज़ करते हैं उससे आपकी फ़ोन के अंदर पड़े हुए बैटरी की जो केमिकल रिएक्शंस है वो अफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ कम होती जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कैन आई यूज़ एनी चार्जर। क्या आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए कोई भी चार्जर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि आपका जो स्मार्टफोन है उसकी सर्टेन रेटिंग्स है उसके चार्जर की, मतलब एक पर्टिकुलर रेटिंग होती है कि हाँ इतने वोल्ट इतने वॉट की चार्जर चाहिए, इतनी करंट जाती है। तो जो आपके फ़ोन के साथ चार्जर मिलता है वो उसकी पूरी तरीके से कंपैटिबल रेटिंग होती है, वो उसको सूट करता है। कोई दूसरा आप चार्जर लगाते हो ना तो उसकी वजह से रेटिंग्स में डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से दिक्कत आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर होगा कि आप कोशिश करें कि ऐसा ना करें। इमरजेंसी की बात कभी कभी आप एक्सेप्शनल सिचुएशन में कभी कभार की बात अलग होती है, लेकिन आपको कोशिश करें कि ऐसा ना हो, राइट। और जनरली जो कंपनी होती है अपने फ़ोन्स को चार्ज करने के लिए एक बढ़िया चार्जर देती है और वो लंबे समय तक चलता है। अगर आप कोई भी फ़ोन लेते हैं तो कंपनी के फ़ोन को ही चूज़ करें। अगर आपका चार्जर ख़राब है तो आप कंपनी के सर्विस सेंटर में जाइए, वहाँ पे उसी कंपनी के उसी फ़ोन के लिए आप एक चार्जर आप खरीद के ले सकते हैं। दैट विल बी बेटर। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड पैरासाइट लोड्स। पैरासाइट लोड का मतलब होता है दोस्तों कि जब आप फ़ोन को चार्ज कर रहे होते हो और चार्ज करने के साथ साथ में आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो फ़ोन के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एडिशनल लोड ऑन योर फ़ोन। ऐसा बिल्कुल नहीं आपको करना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप अपने फ़ोन की बैटरी को कम कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ ड्रास्टिकली ख़राब होगी, मतलब बहुत जल्दी उसकी लाइफ टाइम गिरेगी और बहुत जल्दी ही आपको अपने फ़ोन की बैटरी को बदलना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी कभी अपने फ़ोन को चार्ज करें उसको पावर ऑफ करके चार्ज करें। 20 से लेकर के मैंने आपको 20 to 90% की रेंज दी है। इस रेंज के अंदर अपने फ़ोन को हमेशा रखना है, 20% से डाउन नहीं होने देना है, 100% से आपको ऊपर 90% से ऊपर नहीं होने देना है एनी हाउ। और पावर को ऑफ रखें, स्विच ऑफ रखें फ़ोन को चार्जिंग करते समय। और इसके अलावा आप अपने फ़ोन के अंदर कोशिश करें कि जो आपका वाईफाई नेटवर्क है उसको भी आप टर्न ऑफ करके रखें, क्योंकि अगर वो टर्न ऑन करके रखते हैं तो वो कंटिन्यूअस हमेशा कंटिन्यूअस वो किसी न किसी नेटवर्क को सर्चिंग मोड में लगा होता है, जो कि आपके फ़ोन के अंदर की बैटरी की काफ़ी पावर को ड्रेन करता है। सो मेक श्योर कि आप उसको टर्न ऑफ करें। तो ये कुछ मेरी तरफ से पॉइंट्स थे जो मुझे लगा, आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया। आपने बहुत कीमती समय दिया इस चीज़ को समझने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।